आज के डेट में नर्स बनने के लिए एएनएम बहुत ज़रूरी है। और एएनएम करने के लिए बहुत सारा योग्यता चाहिए होता है, जिसमें से खासकर बच्चे को पहले एएनएम क्या होता है वो बताते हैं। एएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो मुख्य रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य समुदाय की देखभाल के लिए उसकी नियुक्ति होती है, और जिसमें बच्चे को डॉक्टर की सहायता के लिए या फिर पेशेंट की देखभाल के लिए नर्स की ज़रूरत होती है। उसमें ग्रामीण स्तर पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा एएनएम की ओर जा रहे हैं और सोचते हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है या क्या करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आज आपको हम एएनएम के बारे में पूरा बताते हैं कि एएनएम होता क्या है और ये कितना साल का कोर्स है, इसको कौन आर्ट्स वाला या साइंस वाला कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो एएनएम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको 12th पास होना चाहिए। जो 12th पास बच्चा है वो एएनएम भी कर सकता है, वो चाहे वो साइंस से हो या आर्ट्स से हो। साइंस से हो या आर्ट्स, कोई भी फील्ड से हो, मतलब कोई मायने नहीं रखता है, बस आपका 12th पास होना चाहिए। और 12th में कुछ मार्क्स ज़रूरी होता है, जैसे कि अगर कोई बच्चा जनरल से है या ओबीसी से है तो उसको कम से कम 45% मार्क्स लाना होगा ये कोर्स करने के लिए। अगर कोई एसटी है और एससी बीकॉम से आता है, 40% कम से कम 12th में मार्क्स होना चाहिए, तो ही बच्चा वो एएनएम कर सकता है। एएनएम में कॉलेज में एडमिशन करने के लिए दो तरीका होता है। ये तो सरकारी वाला में, या तो आपका उसी मार्क्स सरकारी वाला में मार्क्स बेस पे हो जाता है, मेरिट बनता है कि जिसका ज़्यादा नंबर है उस अकॉर्डिंग से मेरिट लिस्ट बनता है। और दूसरा होता है एग्ज़ाम के जरिए। एग्ज़ाम प्रॉपर एक फॉर्म भराता है, जिसमें एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद जो मेरिट बनता है वो दोनों दोनों तरीका है। वैसे तो अगर आप सरकारी में जाइएगा तो 10 से 20 हज़ार में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब वही आप प्राइवेट में बात कीजिएगा तो प्राइवेट में क्या होता है ना, थोड़ा फीस ज़्यादा लगता है। उसमें तो लगभग लगभग 1.2 लाख के आसपास ये जाता है टोटल इस कोर्स को करने में। और ये प्रत्येक साल बात करें बिहार का, तो ये बिहार में प्रत्येक साल इसकी वैकेंसी आ ही जाती है, और ये आपका नर्स बनने का सपना पूरा करने में पूरा मदद करेगा। और इसका सबसे पहले होता है कि इसका भर्ती कहाँ कहाँ आती है और मतलब किस किस फील्ड में कितना कितना आती है। सामुदायिक स्वास्थ्य तो आती ही है, जिसमें से कॉमन हेल्थ तो वो तो आती ही है, और भी आती है। उसमें जो पोषण एवं स्वच्छता के बारे में आती है, टीकाकरण टीकाकरण जो काम करती है, ये सब सारा ये टीकाकरण जो करती है, ये सारा काम जो है ना वो एएनएम वाले ही करते हैं। एएनएम वाले ही करते हैं, इसलिए इसकी वैकेंसी बार बार आती रहती है। अब बताते हैं आपको कि आपको तो मैंने ये बता दिया कि एडमिशन के लिए आपको एक सेकेंड, एडमिशन के लिए आपको 12th प्लस जरूरी है, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स से हो, ये दोनों चलेगा। लेकिन अब एज की बात करते हैं। आपको अगर एएनएम में एडमिशन चाहिए तो मिनिमम एज जो है ना, मिनिमम एज आपका एज 17 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज भी है इसका, मैक्सिमम एज है 34 के साल के बच्चे। अगर आपका एज 17 साल नहीं पूरा है तो आप एएनएम नहीं कर सकते हैं, इससे प्लस ही होना चाहिए तब आप एएनएम कर सकते हैं। 34 या 35 भी हो सकता है, क्या कि ये कॉलेज के अनुसार भी होता है। कभी कभी ये ना कॉलेज के अनुसार ये इसका एडमिशन जो डायरेक्ट एडमिशन में ये कुछ छूट भी देती है एज रिलैक्सेशन में। ठीक है, एएनएम की सारी जानकारी लगभग बता चुका हूँ मैं। और अगर अभी भी कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ।